अब वे उस प्रेत से पूछते हैं, भाई तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? अब धुंधकारी बताता है कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ और मेरे पापों के कारण ही मुझे ये प्रेत योनि मिली है। तो गोकर्ण जी बहुत ही आश्चर्य से सोचते हैं कि मैंने तो गया में तुम्हारा श्राद्ध कर दिया था, फिर तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? अब तो बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं और सुबह सूर्य जी को नमस्कार करते हैं और सूर्य देवता से इसका समाधान पूछते हैं। इस पर सूर्य देवता कहते हैं कि धुंधकारी को मुक्ति सिर्फ श्रीमद् भागवती दिला सकती हैं। अब गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत की कथा कहने को तैयार हो जाते हैं। गोकर्ण जी जब व्यास की गद्दी पर बैठते हैं कथा सुनाने के लिए, तो वहां पर देश गांव भर से हर तरीके के व्यक्ति, लंगड़े, लूले, अंधे, मंदबुद्धि सभी इकट्ठे होते हैं पाप मुक्ति के उद्देश्य से। अब तो वहां बहुत भीड़ हो जाती है। अब धुंधकारी वहां पहुंचता है तो उसे कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती, तो उसकी दृष्टि एक बांस पर पड़ती है जिसमें 7 गांठ होती हैं, तो उस पर विराजमान हो जाता है। गोकर्ण जी आप कथा शुरू करते हैं। तो जब पहले दिन वो अपनी कथा को विश्राम देते हैं सायंकाल के समय, तो वहां बड़ा ही अद्भुत दृश्य होता है। उस बांस की पहली गांठ फट जाती है। अब ऐसा ही नित्य होता है, दूसरे दिन दूसरी गांठ फट जाती है, इस तरीके से 7 गांठें फट जाती। तो जब 7वें दिन 7वीं गांठ फटी तो कथा सुनकर धुंधकारी की मुक्ति हुई तथा उसे लेने के लिए बैकुंठ धाम से विमान आया और उसको मोक्ष प्राप्ति हुई। अतः श्रीमद् भागवत ही है जो इस कलयुग में हमारे पापों का नाश करती है और हमें मोक्ष दिलाती है।